अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस आज जो है आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि सारे इम्डिकेट का जो सिलेबस आया है ना, वो सब आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। और सिर्फ डिस्कस नहीं करूंगा, आप लोगों ने अपनी बुक्स उठानी होंगी, सारे फिज़िक्स केमिस्ट्री बायो की। एक एक बुक में मैं आप लोगों को टॉपिक बताऊंगा कि ये टॉपिक सिलेबस में है, और आप लोगों ने उसी टॉपिक पर या टिक करना होगा या एम लिखना होगा कि इम्डिकेट में आए हुए है, ये मतलब सिलेबस में है, तो आप लोग उसके ऊपर या एम लिखो या टिक करो, सही है ना। तो मैंने तो वैसी वीडियोस बनाई हुई है बायो फिज़िक्स और केमिस्ट्री को कि किस तरह प्रिपेयर करना होगा, लेकिन आप लोग भी अपनी बुक्स उठाओ। सबसे पहले आप लोगों ने फिज़िक्स, चलो फिज़िक्स का उठा लो, फर्स्ट ईयर फिज़िक्स का, सही है। सबसे पहले फर्स्ट ईयर फिज़िक्स, फिर सेकंड ईयर फिज़िक्स, फिर फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री, फिर सेकंड ईयर केमिस्ट्री, फिर जो है बायो, फर्स्ट ईयर बायो, फिर सेकंड ईयर बायो, सही है ना। इस तरह अपनी बुक उठाते रहो और बस मैं बताऊंगा और आप लोगों ने टिक करना होगा। और सबसे पहले जो है अपने बुक्स उठाने से पहले भी आप लोगों ने क्या करना होगा कि चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, सही है ना। क्योंकि वीडियो ज़्यादा लोग देखते हैं और सब्सक्राइबर इतने कम कम आते हैं, कसम से बिल्कुल मज़ा नहीं आता फिर। अच्छा गाइस, तो अब मैं आप लोगों को ले जाता हूँ अपने बुक्स पर, और आप लोग जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अपनी बुक्स उठाओ, अपनी बुक्स उठाओ, फिर चैनल को सब्सक्राइब करो, फिर जो है आप लोग अपनी फर्स्ट ईयर फिज़िक्स का बुक खोलो और स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फिजिक्स का जो चैप्टर 1 है ना, उसमें सिर्फ आप लोग ये प्रीफिक्सेस याद रखो, सही ना। इसकी वैल्यूज ये अक्सर न्यूमेरिकल्स में आते हैं, फिर लोगों को इसकी वैल्यूज का पता नहीं होता, तो इसमें सिर्फ ये याद रखो, बस बाकी चैप्टर को देखो भी नहीं, सही है। फिर ये चैप्टर 2 जो है ये भी छोड़ दो, इसमें इसमें से आप लोगों के काम का कुछ भी नहीं है। चैप्टर 3 जो है ये बस आप लोगों ने पूरा याद रखना होगा, सही ना। ये पूरा है, जितनी भी टॉपिक्स इसमें है ना, ये सारे सारे इंपॉर्टेंट है और सारे इंडिकेट में जो है सिलेबस में सारे प्रेजेंट है, सही है ना। ये पूरा है, सही ना। प्रोजेक्टाइल बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। फिर जो है फिर उस और ये जो एक्सरसाइज में जो शॉर्ट क्वेश्चंस वगैरह होते हैं ना, ये आप लोग देख लिया करो, इससे बहुत ज़्यादा कंसेप्ट क्लियर होता है, सही है। फिर जो है वर्क एंड एनर्जी, इसमें क्या क्या है, इसमें ये पूरा है। पहले ये वर्क और ये चीज़ें, सही है ना। फिर ये आप लोग के बुक में डिफरेंट होंगे क्योंकि ये ओल्ड बुक है, सही है ना। तो इसमें ये सारी चीज़ें हैं। फिर ये पावर भी है, फिर ये एनर्जी भी है, फिर जो है इम्प्लीकेशन ऑफ एनर्जी इन प्रैक्टिकल, ये भी सिलेबस में प्रेजेंट है। फिर जो है एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी, ये भी है। और फिर एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी, इसके फार्मूले वगैरह इधर ये याद रखो। फिर ये एस्केप वेलोसिटी नहीं है, लेकिन ये इस एमसीक्यूज आया था पिछले साल, तो ये भी याद रखो, सही है। और इंटर कन्वर्जन ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी, ये भी है, सही है ना। इसके बहुत अच्छे अच्छे एमसीक्यूज होते हैं। फिर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ये नहीं है, लेकिन बस ये थोड़ा थोड़ा याद रखो, सही है, ज़्यादा नहीं। और सोर्सेज ऑफ एनर्जी ये भी है इसमें, नॉन रिन्यूएबल और रिन्यूएबल, बस ये जनरल याद रखो कि नॉन रिन्यूएबल कौन से है और रिन्यूएबल कौन से। बस बस यही है बस, ये भी तकरीबन पूरा चैप्टर है। फिर जो है चैप्टर 5 में आप लोगों के थोड़े मज़े है। रेशनल एंड सर्कुलर मोशन में जो है न्यूटन लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन, ये भी है। ये एंगुलर मोशन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, फिर ये रिलेशन बिटवीन एंगुलर एंड लीनियर डिस्प्लेसमेंट, ये सारी चीज़ें हैं जो मैं बोलता हूँ वो होते। फिर जो है ये सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, एक्सेलरेशन। अच्छा, फिर जो है ये सेंट्रीपिटल फोर्स एंड रिएक्शन फोर्स, ये भी है। फिर जो है ये बैंकिंग अप्रोच से भी एक एमसीक्यू आई थिंक आया था, तो ये भी है। और फिर ये इसमें जो है ये एंगुलर मोमेंटम, इसका फार्मूला याद रखो। इनर्शिया छोड़ दो, ये नहीं है, सही है। बस इस चैप्टर में यही सब कुछ है, बाकी कुछ भी नहीं है, सही। और ये काइनेटिक एनर्जी और ये चीज़ें भी, ये छोड़ो, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये छोड़ो। आर्टिफिशियल सैटेलाइट भी नहीं है, ऑर्बिटल वेलोसिटी भी नहीं है। फिर जो है इसमें एमसीक्यूज एक्सरसाइज की देखा करो, सही है। ये फ्लूइड डायनामिक चैप्टर बिल्कुल भी नहीं है, सारा आप लोगों के साथ कंसेशन है, कंसेशन। फिर ये ऑसिलेशन में जो है ये ऑसिलेशन है। फिर ये टर्मिनोलॉजीज ऑफ ऑसिलेटरी मोशंस है, सही। वाइब्रेशन और वाइब्रेटरी मोशन, वाइब्रेशन वगैरह। फिर जो है सिंपल हार्मोनिक मोशन भी है, ये सारी चीज़ें। फिर जो है ये सर्कुलर मोशन एंड सिंपल हार्मोनिक मोशन, सही है। अच्छा, फिर जो है ये वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, सिंपल पेंडुलम, ये चीज़ें हैं। फिर ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इन केस ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, ये भी है।
इसमें कुछ लिखा नहीं है, लेकिन टॉपिक्स इतने ज़्यादा होते हैं ना, क्योंकि उसमें वो सिंपल हार्मोनिक मोशन लिखा है और उसमें फिर बहुत सारी चीज़ें आती हैं उसके अंदर से। तो ये और ये नहीं है प्री एंड फोर्स एक्सीलरेशन, ये नहीं है, ये रेजोनेंस भी याद रखो से, ये भी है। इसके इसका एक्सरसाइज के इसके एमसीक्यूज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बहुत अच्छे एमसीक्यूज है इसके, सही है ना। तो ये अगर एमजीकॉन के टेस्ट के लिए आप लोग करते हो ना, तो उसके लिए ये सब कुछ करो, शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस, और उसमें इन सारी चीज़ों से एमसीक्यूज आते हैं, सही है। इसकी ये भी देख लो आप लोग, ये एक्सरसाइज, सही है ना। अच्छा फिर जो है ये वेव्स चैप्टर जो है ना, ये पूरा है, पूरा सारा का सारा आप लोग देख लो, सही है ना। वेव्स चैप्टर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो वेव्स चैप्टर पूरा है, सही है। ये लेप्लास करेक्शन और ये सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स, सब कुछ है, सब कुछ। डिबेट्स ऑफ स्टेशनरी वेव्स और फ्लक्टेट इट्स मिडल ऑफ, इसमें आई थिंक लास्ट में कुछ नहीं है, बाकी इस पूरा चैप्टर है, पूरा नहीं, ये बस पूरा है। लेकिन ये अल्ट्रासोनिक वेव्स और यूज ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव्स, ये नहीं है, ये छोड़ दो, इस पर टाइम वेस्ट ना करो, सही है। जनरेशन ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव्स ये नहीं है, सही है। इसकी भी एमसीक्यूज देख लो आप लोग, सही है ना। और एक्सरसाइज के जो शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं ना, ये भी देख। अच्छा, तो उसके बाद फिर चैप्टर 9 जो है ये आप लोग स्किप कर दो, ये बिल्कुल इसमें से कुछ भी नहीं है, सही है ना। फिर उसके बाद जो है ना, उसके बाद चैप्टर 10 में, चैप्टर 10 बहुत इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 10 थर्मोडायनेमिक वाला जो है ना, इसमें ये थर्मल इक्विलिब्रियम इसमें ये जो फॉर योर इंफॉर्मेशन वाले जो होते हैं ना, या कैन यू टेल या क्विक क्विज, ये इन क्वेश्चन के आंसर आप लोग जो है ना, या यहाँ से लिख लो और या आप लोग सर्च कर लो गूगल पर, सही है ना। ये क्वेश्चन जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर ये हीट एंड वर्क, ये भी है, ये वर्क भी है। फिर ये इक्विवेलेंस ऑफ हीट एंड वर्क, फिर ये इंटरनल एनर्जी, फिर थर्मोडायनेमिक सिस्टम, फिर जो है बाउंड्री ऑफ थर्मोडायनेमिक सिस्टम, फिर क्लोज आइसोलेटेड सिस्टम, थर्मोडायनेमिक स्टेट एंड थर्मोडायनेमिक स्टैटिक वेरिएबल्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट। अच्छा, फिर जो है फिर ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, ये भी है। लेकिन ये जो आप लोग पॉइंट टू बी पाउंडर, ये इनके आंसर आप लोग जो है वो सर्च कर लो, सही है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट। अच्छा फिर जो है ये पूरा ये आइसोकोरिक प्रोसेस, एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, ये सारे प्रोसेस जो है ना, आइसोबैरिक प्रोसेस, इन पर आप लोग का कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, सही है। अच्छा एडियाबैटिक प्रोसेस, फिर कांस्टेंट वॉल्यूम और ये हीट कैपेसिटी जो है ना, ये मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, और ये सारी चीज़ें भी इंपॉर्टेंट। रिलेशन बिटवीन मोलर एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, सही है। फिर जो है ये रिलेशन बिटवीन मोलर एंड स्पेसिफिक कांस्टेंट प्रेशर, ये भी इंपॉर्टेंट है, सही है ना। इसमें अच्छा ये आर की वैल्यू, ये तो फर्स्ट ईयर चैप्टर 4 में भी है, केमिस्ट्री। अच्छा, फिर जो है रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस, सही है। लेकिन ये नहीं है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये साइक्लिक प्रोसेस इंपॉर्टेंट है, सही है ना। इसमें जो है एनर्जी गेन और लॉस जो है वो जीरो होते, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। फिर ये हीट इंजन जो है, इसको आप लोग इसके बाद बस इसमें कुछ भी नहीं है, आप लोग छोड़ दो, सही है ना, सही है ना। फिर इसकी एमसीक्यू जो है वो भी आप लोग देख लो, सही है, वो भी इंपॉर्टेंट है। बस ये फर्स्ट ईयर फिजिक्स है, अब सेकंड ईयर फिजिक्स। अच्छा, तो ये जो है ये मेरा बुक नहीं है, ये किसी और का बुक है, बस आप लोग इसको ना देखो कि आप लोग इस तरह सारी चीज़ों को अंडरलाइन कर दो, सही है ना। इसमें ये सारे इंपॉर्टेंट नहीं, इसमें बस कुछ पॉइंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं, सही है। तो इस पर जो है कंफ्यूज ना हो कि इसने तो सब कुछ अंडरलाइन किया है, ये मेरा बुक नहीं है, सही है। अच्छा, इसमें जो है चैप्टर 1, ये तो बस पूरा का पूरा सारा इंपॉर्टेंट है और पूरा है उसमें इसमें इंडिकेट में। फिर ये इसके बाद ये चैप्टर 2 ड्रिफ्ट टू इलास्टिक एंड कंडक्टर, ये करंट इलेक्ट्रिसिटी, ये भी जो है पूरा का पूरा आप लोग देख लो, सही है ना। और ये जो एग्जांपल्स होते हैं ना, इसमें जो ये शॉर्ट उसके होते स्टेटमेंट वाले, ये आप लोग किया करो, सही है। अच्छा, फिर जो है फिर ये सारे ये रेजिस्टेंस वाले आप लोग ज़रूर देख लो, सही है ना। वो लेंथ वाली जो और रेडियस के साथ जो रिलेशन है, वो चीज़ आप लोग देख लो। इसमें 2 का रेजिस्टिविटी सेम है, पता नहीं वो कौन से है, लेकिन 2 का रेजिस्टिविटी सेम है, वो अक्सर आता है एमसीक्यूज में। और एक जो है रेजिस्टिविटी हाई है, इस तरह कुछ है, लेकिन ये आप लोग वो पॉइंट्स जो है वो नोट कर लो। मैक्सिमम पावर आउटपुट, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आप लोग देख। अच्छा थर्मोकपल ये नहीं है, सही है ना। फिर ये वेरिएशन इन थर्मोकपल विद टेम्परेचर, ये भी नहीं है। किरचॉफ लॉ भी नहीं है, किरचॉफ्स लॉ करंट गैसियल से, ये चैप्टर 2 पूरा नहीं है, सही है। इसमें कुछ पॉइंट्स जो है वो उसमें नहीं है। रेजिस्टेंट थर्मामीटर, ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप लोग देख लो। किरचॉफ लॉ भी नहीं है, किरचॉफ वोल्टेज लॉ भी नहीं है, सही है। फिर जो है व्हीटस्टोन ब्रिज, ये है, इसका फार्मूला याद रखो कि वो एक रेजिस्टर आप लोगों ने किस तरह फाइंड करना होगा, सही है ना। पोटेंशियोमीटर भी नहीं है। फिर इसके ये देखा करो की पॉइंट्स, और ये एमसीक्यूज इसके भी देखा करो, सही है। अच्छा, फिर इसके कंसेप्चुअल क्वेश्चन जो होते हैं ना, ये आप लोग देखा करो, सही है। अच्छा, फिर जो है चैप्टर 3 इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इसमें जो है मैग्नेटिक फील्ड, ये भी है।
फिर फोर्स एंड करंट कैरिंग कंडक्टर ये भी है। फिर ये फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल एंड फोर्स ये फ्लेमिंग रूल जो है ये आप लोग याद रख लो, सही है ना। ये राइट हैंड रूल और लेफ्ट हैंड रूल हो, सही है। इसमें जो है बहुत सारे इंस्टीट्यूट आप लोग के क्लियर हो जाएंगे। फिर मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू ए कर्व्ड ऑन नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ये भी है। यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, ये मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी से तो एक इंस्टीट्यूट ज़रूर आता है, सही। फिर ये एम्पेयर सर्किचुअल लॉ है कि क्या है, ये भी है सही है ना। फिर ये परमिएबिलिटी, ये जो पॉइंट इसके इस तरह टेबल्स में लिख के है ना, ये भी आप लोग देखा करो, सही है। अच्छा फिर ये मैग्नेटिक फील्ड के करंट कैरिंग सोलेनाइड ये भी है, सही है। फिर ये मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए पॉइंट चार्ज ये भी है। मैग्नेटिक मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड ये भी है, सही है। अच्छा फिर जो है द फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर एंड मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड ये भी है। द सर्कुलर मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल ये भी है। फिर जो है डिटर्मिनेशन ऑफ चार्ज टू मास रेशो, ये तो बस आसान है, ये देख लो आप लोग। फिर ये वेलोसिटी सेलेक्टर देख लो, इसकी वैल्यू देख लो। फिर जो है ये टॉर्क ऑन ए चार्ज एंड करंट कैरिंग कॉइल ये नहीं है, सही है। फिर इसके बाद जो है इसके बाद फिर कुछ भी नहीं है। गैल्वानोमीटर भी नहीं है। इसके लिए आप लोग जनरल याद रखो कि गैल्वानोमीटर क्या मेजर करता है, पोटेंशियोमीटर क्या मेजर करता है, बस ये जनरल याद रखो, सही है। फिर कंजर्वेशन ये भी नहीं है, एमीटर और वोल्टमीटर क्या मेजर करते हैं, बस ये इसमें याद रखो। और फिर ये एवोमीटर मल्टीमीटर से ये भी, इसका भी थोड़ा बस आप लोग याद रखो कि क्या क्या मेजर करता है, सही। फिर जो है बस इसके बाद करंट मेजर, वोल्टेज में, रेजिस्टेंस ये नहीं है, ये छोड़ दो आप लोग। फिर इसके भी की पॉइंट्स थोड़े देख के करो, सही है। फिर ये एमसीक्यूज भी देख लो, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस भी देख लो। अच्छा फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर 14 में जो है इन 1831 इंग्लिश साइंटिस्ट, अच्छा ये थोड़ा देख लो, सही है। और ये इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड मैग्नेटिक फ्लक्स ये भी है। अच्छा फिर जो है फिर कौन सा टॉपिक है, फिर फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ये भी है। फिर लेंज लॉ, इससे तो एक इंस्टीट्यूट ज़रूर आता है कि ये कौन सी लॉ को फॉलो करते हैं, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, सही। फिर जो है ये सब कुछ है, लेंज लॉ एंड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। फिर जो है मोशनल ईएमएफ भी है। फिर जो है क्या है सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ भी, ये नहीं है लेकिन ये आप लोग देख लो। ये फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडक्शन, ये फार्मूले जो है ये आप लोग याद रखो, सही। अच्छा फिर ये म्यूचुअल इंडक्टेंस में ये भी इम्पोर्टेंट है। इसमें जो जनरेटर और ट्रांसफार्मर इसके जो एग्जांपल है वो आप लोग जो है वो देख लो। स्टैटिक इंड्यूस्ड ईएमएफ, एडी करंट भी इम्पोर्टेंट है, सही है ना। फिर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, ये एसी जनरेटर, डीसी जनरेटर। ये एसी जनरेटर जो है वो किस तरह डीसी जनरेटर में कन्वर्ट होता है, वो जो है वो स्प्लिट रिंग है कि स्लिप रिंग है, एक में होते एक में नहीं होते, वो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें, सही। ये मोटर जो है ये नहीं है इसमें, सही है ना, ये छोड़ दो। फिर उसके बाद ये ट्रांसफार्मर जो है ये आप लोग याद। फिर इसके की पॉइंट भी याद रखो। फिर ये इसके एमसीक्यूज भी याद रखो, कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी थोड़े देख लो, जो सिलेबस में होते हैं वही देखा करो। फिर जो है उसके बाद चैप्टर 15 भी नहीं है। फिर ये इसके बाद ये मतलब ये ऐसी करंट नहीं है। फिर उसके बाद ये सॉलिड वाला है कि क्या, फिजिक्स ऑफ सॉलिड, ये भी नहीं है। फिर 17 में जो है बस, फिर तकरीबन फिजिक्स का सिलेबस ख़त्म है, लेकिन 17 में जो है ये रेक्टिफिकेशन, ये आप लोग देख लो, सही है ना। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आप लोग देख लो। और इसमें तो एक एमसीक्यू ज़रूर आता है कि रेक्टिफिकेशन के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, तो एक तो वो डायोड होता है, ऐसे। फिर जो है वो ब्रिज रेक्टिफायर में कितनी डायोड यूज़ होते हैं, उसमें 4 होते हैं। और फुल वेव रेक्टिफिकेशन में जो है 2 यूज़ होते हैं, सही। फिर ये ट्रांजिस्टर नहीं है, सही। इसमें जो है वो फॉरवर्ड बायस और बैकवर्ड बायस होता है कि क्या, वो याद रखो। डायोड याद रखो, सही है ना। और बस इसमें यही कुछ चीज़ें हैं वो याद रखो। फिर जो है चैप्टर 18 पर आओ। चैप्टर 18 में आप लोगों ने क्या करना होगा इसमें, अच्छा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये यहाँ से स्टार्ट होता है ना। फिर ये आप लोगों ने फर्स्ट फिर सेकंड ये चीज़ें आप लोगों ने करनी होंगी। आइंस्टाइन क्लिप्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, सही है ना। फिर जो है ये फोटो सेल, ये भी फोटो इलेक्ट्रिक का एग्जांपल है, सही। ये भी थोड़ा देख लो। फिर कॉम्पटन इफेक्ट, सही है। फिर जो है इसके बाद कॉम्पटन इफेक्ट पूरा है, सही है ना। उसके बाद क्या है, पेयर प्रोडक्शन भी है, सही। पेयर इनहेलेशन भी है। वेव नेचर ऑफ पार्टिकल, ये नहीं है, ये छोड़ दो। सिर्फ पार्टिकल नेचर ऑफ वेव है, ऑफ मैटर है, सही है। ये वेव नेचर नहीं है, ये बस छोड़ दो आप लोग। फिर जो है आप लोग चैप्टर 19 पे आओ। इसमें स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन, ये एटॉमिक स्पेक्ट्रम, लाइन इमिशन स्पेक्ट्रम और लाइन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, और स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम, बाल्मर सीरीज, ये तो बस केमिस्ट्री के उसमें है
चैप्टर 2 में। बस ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये याद ना करो, ये बस उधर से आप लोग को याद हो जाएगा। लेकिन इसमें एक चीज़ है, वो यहाँ पर इस बुक में नहीं है, मैंने अपनी बुक में लिखा था, वो लॉन्ग वेवलेंथ शॉर्ट वेवलेंथ, वो वाली जो पॉइंट्स होते हैं ना, वो आप लोग देख लो, सही, उस पर पूरा कंसेप्ट क्लियर कर लो। इससे बस एक या दो की जाते हैं, वो बस उसी का होता है, लॉन्गर वेवलेंथ और शॉर्टर वेवलेंथ, यही बस। फिर जो है चैप्टर 20 पर आ जाओ, लास्ट नंबर चैप्टर पर, लास्ट, इसको लास्ट से स्टार्ट भी करते हैं, सही है। फिर ये अच्छा, ये बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर, ये बोसॉन्स और लेप्टॉन्स और हेड्रॉन्स और क्वार्क्स। इसमें लास्ट में क्या है, ये क्वार्क्स है कि न्यूट्रॉन कितने से बना है और प्रोटॉन कितने से बना है, ये चीज़ें देख लो, सही है ना। फिर इसमें ये देखो कि फोर्स कैरिंग एक्सचेंज पार्टिकल कौन से है, इसके क्वार्क्स, हेड्रॉन के, ग्लूऑन्स है, फोटॉन्स है, ये देख लो, सही है। ये फोर्सेस जो है, ये फोर जो फोर्सेस है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये छोड़ दे सिलेबस में। फिर ये मेडिकल यूजेस, इसमें बस एक दो पॉइंट्स हैं, वो आयोडीन 131 वाला है, थायराइड के लिए यूज़ होता है, इस तरह कुछ पॉइंट्स हैं ना, वो याद रख लो, सही। इंसेक्ट कंट्रोलर और केमिकल स्टडी और इस तरह, बस ये जनरल पॉइंट जो है ये याद रख लो। अच्छा, फिर इस यहाँ पर ये न्यूक्लियर फ्यूजन और न्यूक्लियर फिजन, ये भी थोड़ा याद रखो, सही, इसमें क्या क्या होता है। फिर ये देखो फिजन चेन रिएक्शन, फिर इसमें ये गैमा इमिशन, अल्फा इमिशन, बीटा इमिशन, सही है ना, ये थोड़ा याद रखो, सही है ना, कि इसमें कितने प्रोटॉन जाते, कितने इलेक्ट्रॉन जाते, सही। पॉजिटिव बीटा इमिशन, नेगेटिव बीटा इमिशन, ये थोड़े इंपॉर्टेंट। लेकिन वो हाफ लाइफ, ये देखो हाफ लाइफ एंड रेट ऑफ डिके, ये भी याद रखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इससे एक इंस्टीट्यूट ज़रूर आता है। बस यही है फिज़िक्स का सिलेबस। अच्छा गाइस, तो ये तो मैंने फ़िज़िक्स का सिलेबस जो है वो सिर्फ एक्सप्लेन किया और तकरीबन 30 मिनट्स में सिर्फ वो एक्सप्लेन हो गए। तो अभी मैंने सोचा कि ये तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो इसलिए मैं जो है अभी आप लोगों को इस तरह कुछ जो चैप्टर मतलब पूरे हैं ना, उसमें मैं कुछ नहीं बताऊंगा, वो बस इस तरह बताता हूँ। मतलब अभी बायो का बताता हूँ ना, तो बायो में चैप्टर 1, 2, 3 में वो एंजाइम का नोमेनक्लेचर नहीं है, सही। फिर 4 भी फुल है। फिर 5, 6 में कुछ टॉपिक मिसिंग है, वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। फिर 7 भी नहीं है, 8 भी नहीं है। फिर 9 जो है एनीमिलिया, वो भी फुल है, फुल। फिर जो है 10 में सिलेबस में चेंजेस की है, वो आप लोगों के वो हार्मोन वाले जो टॉपिक है वो इन हुआ है। फिर 11 डाइजेशन कम्प्लीटली रिमूव किया गया है सिलेबस से, सही है ना, न्यू सिलेबस। फिर 12 में भी कुछ पॉइंट्स नहीं, वो भी आप लोगों को 13 जो है इम्यूनिटी, वो भी बस फुल है। फिर 14 में जो है वो लास्ट में डिजीज़ नहीं, और उसमें एक चेंज किया गया है, वो भी आप लोग के वो बताता हूँ। फिर 15 भी नहीं है। फिर 16 जो है सपोर्ट एंड मूवमेंट, उसमें वो बोन्स नहीं है। फिर 17 जो है नर्वस कोऑर्डिनेशन, वो उसमें जो लास्ट में वो ड्रग्स वगैरह है, वो भी नहीं है वो। फिर जो है नर्वस कोऑर्डिनेशन तो हो गए। फिर 18 केमिकल कोऑर्डिनेशन, 19 नहीं है बिहेवियर। फिर 20 रिप्रोडक्शन, वो भी तकरीबन पूरा है। बस लास्ट में जो डिजीज़ है ना, उसमें बस वो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ सिर्फ है, सही है ना, बाकी डिजीज़ नहीं। फिर 22 इनहेरिटेंस जो है ना, वो भी पूरा चैप्टर है, सही है ना। बस यही जो है बायो का सिलेबस है। लेकिन अभी आप लोगों को बताता हूँ कि कौन कौन से टॉपिक नहीं है, ये जो चैप्टर में टॉपिक्स मिसिंग हैं। अच्छा, तो सबसे पहले सेकंड ईयर स्टार्ट करते हैं बायो करके, सेकंड ईयर में क्या क्या है और क्या क्या नहीं है, सही है। तो इसमें जो है ये रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स, ये जो है ये नहीं है सिलेबस में, सही है, बाकी पूरा चैप्टर है। फिर जो है ये डिसऑर्डर में अभी ये टॉपिक इंक्लूड किए गए, इफेक्ट ऑफ स्मोकिंग ऑन रेस्पिरेटरी सिस्टम, से ये बस कुछ पॉइंट्स है आप लोग के। फिर इसके बाद वाला चैप्टर हेमोस्टेसिस पूरा नहीं है, पूरे का पूरा। सपोर्ट एंड मूवमेंट, सपोर्ट एंड मूवमेंट में क्या क्या नहीं है इसमें जो है, सपोर्ट एंड मूवमेंट कार्टिलेज और बोन है, लेकिन उसके बाद ये 206 बोन और वाट, ये सारी चीज़ें, पेंडुकुलर स्केलेटन और एक्सियल स्केलेटन, ये चीज़ें नहीं है, सही है। फिर ये डिसऑर्डर ऑफ स्केलेटन, ये भी नहीं है, सही है, बाकी पूरा चैप्टर है, सही है। फिर ये मसल प्रॉब्लम्स, ये भी नहीं है, ये डिजीज़ नहीं है, सही। अच्छा, ये नर्वस कोऑर्डिनेशन जो है ये भी पूरा है, लेकिन लास्ट में जो है ना, ये इफेक्ट ऑफ ड्रग्स ऑन नर्वस कोऑर्डिनेशन, ये नहीं है मेरे में। अच्छा, फिर जो है ये नहीं है। अच्छा,
फिर ये केमिकल कोऑर्डिनेशन, ये पूरा है केमिकल कोऑर्डिनेशन, सही है। फिर ये रिप्रोडक्शन भी पूरा है, मतलब यहाँ तक तो पूरा है। फिर ये डिसऑर्डर ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये नहीं है, सही है ना। इसमें जो है सिर्फ ये है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, ये दो डिजीज, गोनोरिया और ये दूसरा ये एड्स। अच्छा, फिर जो है डेवलपमेंट एंड एजिंग भी नहीं है। फिर ये इनहेरिटेंस, ये पूरा है, सही है ना। इनहेरिटेंस पूरे का पूरा चैप्टर है और ये बहुत अच्छा चैप्टर है, सही है ना। ये बस तकरीबन पूरा है। इसमें अगर आप लोग ये 6 लिंकेज एंड ड्रोसोफिला ये अगर छोड़ते हो तो छोड़ दो, सही है। ये बहुत कंफ्यूजिंग है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये सारी डिजीज़ वगैरह इसमें है, सही है ना। एक्सलेंट रेसेसिव इनहेरिटेंस और ये 6 इन्फ्लुएंस ये चीज़ें है, सही। तो ये जो है ये सेकंड ईयर बायो का है। फिर ये फर्स्ट ईयर बायो में मेरा बुक जो है वो बहुत ज़ईफ़ है ये बस ख़त्म हो गया है। लेकिन ये जो है इसमें जो वो टिशू कल्चर और ये चीज़ें जो है ना वो नहीं है, ये डायरेक्टली अर्गेनिलीज से स्टार्ट हुआ है। और अर्गेनिलीज में भी फिर ये सेंट्रियोल है कि क्या, ये माइक्रोट्यूब्यूल और माइक्रोफिलामेंट ये चीज़ें नहीं है, सही है ना। फिर चैप्टर 2 जो है ना, चैप्टर 2 ये पूरा है, सही है। चैप्टर 2 भी पूरा है, लेकिन यहाँ पर लास्ट में जो है सिर्फ आरएनए है, ये डीएनए नहीं है, सही है। फिर ये कंजुगेटेड मॉलिक्यूल, ये बस आप लोग सारे देख लो, चलो। फिर ये एंजाइम भी पूरा चैप्टर है, एक्सेप्ट जो है इसके ये नोमेनक्लेचर। और एंजाइम का एक एमसीक्यू टेस्ट से ज़रूर आता है। और फिर ये भी पूरा है, लेकिन इसमें लास्ट में कुछ नहीं है बायोएनर्जेटिक में। लास्ट में ये एनारोबिक रेस्पिरेशन, ये फोटो रेस्पिरेशन एटसेट्रा, ये नहीं है। फिर ये C4 फोटोसिंथेसिस नहीं है, सही है। लेकिन अगर फोटो रेस्पिरेशन थोड़ा देखना चाहते हो, ये बस ये पॉइंट याद रखो, ये 2-3। ये C4 फोटोसिंथेसिस भी नहीं है, लेकिन अगर याद कर लेते हो तो अच्छा होगा, सही है ना। फिर ये स्टेटस ऑफ इसमें जो है ये इसमें क्या नहीं है वो बताता, बाकी चीज़ें सारी है। ये पैरासिटिक नेचर ऑफ वायरस, ये भी नहीं है, सही। वायरस एंड द होस्ट। अच्छा, फिर ये लाइफ साइकिल बैक्टीरियोफेज है, लाइसोजेनिक, ये सारी चीज़ें है। ये सारी चीज़ें है HIV भी है, एड्स भी है। अच्छा, फिर ये सम अदर वायरस भी है, हेपेटाइटिस A B C, ये नहीं है, सही है। ये हर्पेस और ये सारी चीज़ें। फिर ये लीफ कर्ल डिजीज़ और ये नहीं है, ये भी नहीं है। वायराइड्स और ये चीज़ें, ये भी नहीं है, सही है। अच्छा, फिर जो है बैक्टीरिया चैप्टर में टैक्सोनॉमी ऑफ प्रोकैरियोट्स, ये भी नहीं है। फिर फाइलोजेनी ऑफ प्रोकैरिया, ये आर्की, ये भी नहीं है। अच्छा, यहाँ से स्टार्ट होते हैं बैक्टीरिया से। फिर ये सारे हैं। फिर जो है फ्लैजेला भी है, फ्लैजेला से तो एक MCQ ज़रूर आता है। फिर ये इसका जो स्ट्रक्चर ये पूरा है, ये भी है। ये सारे भी इंपॉर्टेंट है, इससे भी एक MCQ ज़रूर आता है। फिर ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी है। कंपेरिजन ऑफ फोटोसिंथेसिस, ये फेजेस ऑफ ग्रोथ भी है। ये रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया, ये नहीं है, लेकिन इससे अक्सर MCQ आते हैं। ये आप लोग जनरल याद रखो, 2-3 टाइप का रिप्रोडक्शन है कि क्या क्या होता है उसमें। अच्छा, बैक्टीरियल डिजीज़ इन ह्यूमन, ये भी नहीं। इंपॉर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया भी ये है, इससे एक तो MCQ आते हैं। इसमें कुछ पॉइंट्स जो है वो इम्पोर्टेंट है, सही है ना। गोल्डन राइस वाला और ये बीटा कैरोटीन प्रोड्यूस, प्रिकर्सर ऑफ विटामिन, ये कुछ पॉइंट्स इसमें इंपॉर्टेंट। अच्छा, फिर ये डिजीज़ बिल्कुल भी नहीं है। फिर जो है कंट्रोल ऑफ हार्मफुल बैक्टीरिया, ये है, सही है ना। ये सारे पॉइंट्स फिजिकल मेथड। फिर ये केमिकल मेथड्स में ये याद रखो कि फिनोल ग्राम पॉजिटिव और ये अल्कोहल किल बैक्टीरिया। फिर उसमें ये फॉर्मल्डिहाइड, ये इंपॉर्टेंट था, ये आया भी था कि इज़ वाइडली यूज्ड टू प्रिजर्व बायोलॉजिकल स्पेसिमेन, से इसके MCQs भी आप लोग देख लो। ये 7 भी नहीं है। फिर ये एनीमिया पूरा है, सही ना। उन्होंने इस तरह दिया है कि बस आप लोगों को पूरा याद रखना होगा, सही है। और फिर जो है चैप्टर 10 में क्या क्या है, ये मैक्रो माइक्रो न्यूट्रेंट्स है, सही है। ये टेबल या थोड़ा देख लो, सही है। फिर जो है ये स्पेशल मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, ये इंपॉर्टेंट है, सही है। ये नाइट्रोजन डिफिशिएंसी की वजह से ये प्लांट करते हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सही है। फिर जो है रोल ऑफ स्टोमेटा इन गैसियस सेक्शन, ये भी है। फिर ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, ये भी है। ट्रिकीड्स और ये फ्लोएम और जाइलम और फ्लोएम। फिर ये वाटर सल्यूट स्टेटस इन प्लांट, सही है। वाटर पोटेंशियल, सल्यूट पोटेंशियल, सही है। फिर मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू रूट, ये भी है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, सही। ये भी है टेक्ट वाला, ये भी बस आप लोग देख लो, है नहीं लेकिन देख। फिर इसमें एक पॉइंट जो है वो ऐड किया गया है, वो हार्मोन्स वाला, प्लांट के जो हार्मोन्स हैं, यहाँ पर कहीं पर होगा ये प्लांट ग्रोथ सब्सटेंसेस, ये जो है ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड, ये आप लोगों के लिए नया एडिशन किया गया है, सही। लेकिन इसके बदले आप लोगों के लिए पूरा डाइजेशन चैप्टर रिमूव किया गया है। डाइजेशन इतना अच्छा चैप्टर था, कसम से इसकी MCQs इतनी ईजी होती, लेकिन ये भी अभी रिमूव हो गया। फिर जो है चैप्टर 12 में जो है हार्ट है, सही है, पूरा हार्ट है। फिर उसके बाद हार्ट के साथ ये जो है, लेकिन ये ECG ये नहीं है, सही है, इस पर टाइम ज़ाया ना था। फिर ब्लड वेसल्स भी है,
फिर जो है ये वेन्स और आर्टरीज वगैरह वगैरह। फिर जो है पाथ ऑफ ब्लड थ्रू पल्मोनरी एंड सिस्टमिक सर्कुलेशन से ये भी है। कंट्रोल ऑफ कैपिलरी बेड्स ये भी है। ब्लड प्रेशर, अच्छा ये ब्लड प्रेशर, लो प्रेशर, हाई प्रेशर, ये सारी चीज़ें। फिर कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर ये नहीं है सेम। अच्छा फिर ये डिजीज़ जो है ये नहीं है इसमें से। फिर जो है इसके बाद ये लिम्फेटिक सिस्टम ये पूरा है सही है ना, ये आप लोग देख लो सही। इसकी ये डिजीज़ भी देख लो, फिर इसकी एमसीक्यूज़ भी देख लो। फिर इसके बाद जो चैप्टर 13 है इम्यूनिटी है ना, ये पूरा है, पूरा आप लोगों ने देखना होगा सही है ना। अगर लास्ट में ये कुछ है, लास्ट में कुछ डिजीज़ है वो छोड़ दो, खैर ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स ये छोड़ दो, ये नहीं आती, ये नहीं है सिलेबस में भी सही है। बाकी पूरा देख लो। अच्छा गाइस, तो ये तो हो गया बायो का। अभी केमिस्ट्री का मैं थोड़ा जनरली बताता हूँ कि कौन कौन से चैप्टर जो है। चैप्टर 1 पूरा है, फिर चैप्टर 2 जो है उसमें कुछ शुरू के जो टॉपिक्स हैं ना उसमें कुछ नहीं है से। बाकी पूरा चैप्टर 3 में जो है वो एमओटी नहीं है सही है ना, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी वो नहीं है। और फिर चैप्टर 4 में भी पॉइंट्स नहीं है, 5 में भी नहीं है, 6 में। बस केमिस्ट्री में आप लोगों को डायरेक्टली समझाता हूँ कि कौन कौन सी है और कौन कौन सी नहीं है सही। लेकिन फर्स्ट ईयर में ये चैप्टर 1 पूरा है, फिर चैप्टर 3 भी तकरीबन नहीं, चैप्टर 3 नहीं, चैप्टर 6 पूरा है, फिर चैप्टर 7 पूरा है, 9 पूरा है, 11 पूरा है और 12 सही है। ये पूरे के पूरे चैप्टर्स। फिर जो उसके बाद जो सेकेंड ईयर केमिस्ट्री है ना उसमें 13 पूरा नहीं है, 14 भी पूरा नहीं है, फिर जो है 15 वो भी पूरा नहीं है, उसमें कुछ पॉइंट्स मिसिंग है। 16 जो है वो पूरा है सही ना, वो बेंजीन वगैरह वाला चैप्टर वो पूरा है। फिर उसके बाद 17 अल्काइल हैलाइड वो भी पूरा है। फिर उसके बाद 18 वो पिनोल और अल्कोहल और ईथर, उसमें सिर्फ पिनोल और अल्कोहल आप लोगों ने याद रखने होंगे सही है। फिर उसके बाद जो है फिनोल और अल्कोहल भी हो। फिर 19 एल्डिहाइड और कीटोन वो भी पूरा है सही है ना। फिर उसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड वो भी पूरा है। फिर उसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड वाले भी हो गए वो भी पूरा है। और उसके बाद वो बायोकेमिस्ट्री वो भी पूरा है सही है ना। लेकिन उसके लिए आप लोग बस बायोलॉजी का चैप्टर सेकंड देख लो वो भी, लेकिन उसमें कुछ पॉइंट एक्स्ट्रा है केमिस्ट्री वाले में, वो आप लोग फिर एक रीड दे दो उसको। अच्छा बस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये एमाइंस वाला नहीं, एमाइन वाला पता नहीं कौन सी चैप्टर में है लेकिन वो नहीं है। और फिर ये ईथर वाला नहीं है सही है ना। बाकी जो है तकरीबन सारे है सही है। अच्छा तो केमिस्ट्री में चैप्टर 1 पूरा है। चैप्टर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर, इसमें आप लोग को बताता हूँ कि क्या क्या नहीं। ये एक्सरेज का जो टॉपिक है ना ये इसमें नहीं है चैप्टर 2 में सही है। ये आप लोग बिल्कुल देखो ही नहीं सही, एक्सरेज वाला टॉपिक। फिर ये क्वांटम नंबर वगैरह फिर सब कुछ है इसमें सही है, बस ये एक्सरेज वाला इसमें नहीं। फिर ये चैप्टर 3 में जो है इसमें एक दो टॉपिक नहीं है वो भी आप लोग को बताता हूँ। इसमें एक ये एमओटी नहीं है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, लेकिन आप लोग अगर देख लो तो अच्छा होगा सही है। और लेकिन सिलेबस में नहीं है, लेकिन इससे अक्सर एमसीक्यूज आते हैं एमओटी से सही। फिर ये डाइपोल मूवमेंट ये भी नहीं है सही है, इसमें इस पर भी टाइम ज़ाया ना करो, सही है ना, सही है ना। अच्छा फिर बस यही, इसमें यही नहीं। फिर ये गैसेस में आप लोग को बताता हूँ कि क्या क्या नहीं है। ये गैस ग्राम लॉ ऑफ डिफ्यूजन एंड इन्फ्यूजन ये नहीं है, लेकिन इससे एमसीक्यूज आते हैं, सिलेबस में नहीं है लेकिन एमसीक्यूज आते हैं। बस आप लोग देख लो, क्योंकि कैडमिस के जो टेस्ट होते हैं ना उसमें ज़रूर इससे एमसीक्यूज होते हैं सही है। बस ये नहीं था, लेकिन बस आप लोग देख लो, आपकी किस्मत ख़राब है सही है ना। ये जॉल लेंस मेथड ऑफ लिक्विफिकेशन ये भी बस अगर नहीं देखना चाहते हो तो ना। पर ये 4 स्टेट ऑफ मैटर ये भी नहीं है, ये तो ना है कुछ। प्लाज्मा फॉर्मेशन और ये स्ट्रक्चर ऑफ आइस और ये चीज़ें नहीं है सही, ये छोड़ दो। फिर ये चैप्टर 5 स्टेट ऑफ मैटर लिक्विड्स, इसमें आप लोग को बता दो इसमें ज़्यादा टॉपिक एक्सक्लूडेड है, मतलब नहीं है। इसमें जो है सबसे पहले ये यहाँ तक तो है, मतलब तो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है, ये सारे है वेपर प्रेशर इवापोरेशन, चाहे यहाँ से सरफेस टेंशन भी नहीं है, विस्कोसिटी भी नहीं है। फिर ये इसके बाद जो भी आते हैं ना वो नहीं है, लेकिन ये हाई बॉइलिंग पॉइंट और हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन, हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ये जो है ये इंपॉर्टेंट है सही है ना, ये देख लो। अच्छा ये भी है एनर्जेटिक्स ऑफ फेज चेंजेस ये भी है।
फिर ये पॉइंट मोलर हीट ऑफ वेपराइजेशन, ये इंपॉर्टेंट है। चेंज ऑफ स्टैटिक एंड डायनेमिक इक्विलिब्रियम, ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है। लिक्विड क्रिस्टल नहीं है, सही है बस। फिर उसके बाद ये सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर 3, ये पूरा है, सही है ना, ये देख लो। फिर ये केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर 7, ये भी पूरा है, सही है ना, ये भी देख लो। फिर ये चैप्टर 8 एसिड बेस वाला, ये जो है इसमें सिर्फ वो बफर वाला टॉपिक है, लास्ट वाला। लास्ट में यहाँ पर है बफर सोल्यूशन, बस सिर्फ बफर एक्शन और ये चीज़ें देख लो। एसिड बफर क्या होते हैं, वीक बफर, बेस एसिड बेस नहीं, वीक बेस एसिड बफर क्या होते हैं, बेस बफर क्या होते हैं, सही है ना, ये चीज़ें देख लो, सही है। बफर एक्शन देख लो। फिर ये केमिकल काइनेटिक्स, ये भी पूरा चैप्टर है, सही है। फिर चैप्टर 11 थर्मो केमिस्ट्री, ये भी पूरा चैप्टर है। फिर जो है ये चैप्टर 12 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ये भी तकरीबन बस पूरा है, लेकिन लास्ट में जो है ना, लास्ट में इसमें क्या क्या इलेक्ट्रोप्लेटिंग नहीं है, गैल्वेनाइजिंग है कि क्या है, ये भी नहीं है। फिर इसमें कोरिजन एंड प्रोटेक्ट प्रिवेंशन, ये भी नहीं है। फिर इसमें ये बैटरीज नहीं है, लेकिन इससे आते हैं एमसीक्यूज, ये देख लो थोड़ा सा है, इसके जनरल डिफिनीशन याद रखो। फिर ये फेराडेज लॉज, ये बस इससे पहले जो है ना इस चैप्टर में वो सारे हैं, लेकिन इसमें ये टेबल जो है ना, ये याद रखने की ज़रूरत नहीं है, सही है कि बस आप लोग याद रख, इसमें बस थोड़े इंपॉर्टेंट याद रख लो कि ये ऊपर है, ये नीचे, लेकिन ये इस तरह नहीं आता कि कौन सा कैथोड है, कौन सा एनोड है, ये जनरल आप लोग याद रखो कि हाइड्रोजन से ऊपर जो होते हैं वो क्या होंगे, जो नीचे होंगे वो क्या होंगे, सही है। अच्छा बस इसके बाद जो है सेकंड ईयर की केमिस्ट्री जो है वो आप लोग वो मेरी वीडियो देख लो, उसमें मैंने बताया है कि क्या क्या है और क्या क्या नहीं। यार इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का तो सारा बता दिया था, सही है ना बस। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो सिलेबस में है ना वो बस आप लोग देख लो। उसमें मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी तकरीबन पूरा है, लेकिन उसमें ईथर नहीं है, एमाइंस नहीं है, सही है। फिर बस यही कुछ टॉपिक। और फिर ये जो चैप्टर 15 है उसमें सिर्फ सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, वो पेट्रोलियम कोयल और ये सारी चीज़ें सिर्फ है, सही है ना। वो बकी बाल और वो चीज़ें नहीं है, सही है। और फ्रेडरिक वोहलर वो क्या है, सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, उसने कुछ किया था उसके लिए। तो बस वो थ्योरी है कि ला है कि क्या है, वो देख लो। मुझे अभी ज़्यादा याद नहीं आ रहा, लेकिन वो चीज़ें आप लोग देख लो। बस यही सिलेबस है पूरा इंडिकेट का। और आप लोगों ने इंडिकेट का सिलेबस में जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं ना कवर करने के लिए, एक सबसे पहले तो शॉर्ट नोट्स है, अपने शॉर्ट नोट्स ज़रूर बनाओ, सही है। फिर दूसरे नंबर पर एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस है, सही। एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस जितना हो सके, जो नई चीज़ आप लोग सीखते हो ना, फार्मूला वगैरह या जो भी, उसको अप्लाई किया करो, सही है ना, एमसीक्यूज़ पर। फिर तीसरा जो है जितने भी आपको मतलब आप एमसीक्यूज़ बुक से करते हो या संडे टेस्ट से करते हो, उससे जो पॉइंट्स मिलते हैं ना उसको नोट करके अपने बुक पर लगाना होगा, सही है। तो ये कुछ पॉइंट्स है। और सबसे पहले जो है आप लोगों ने अपना कंसेप्ट क्लियर करना होगा, सही है। तो बस यही कुछ पॉइंट्स है। और मैंने आप लोगों को पहले भी बता दिया था कि बस छोड़ दो वो लेक्चर वाली बात है। लेकिन आप लोग स्नैपचैट पर मुझे मैसेज करो, स्नैपचैट पर मैं ज़्यादा एक्टिव होता हूँ, सही है ना।